अगर कोई ठेकेदार जहां खुद की घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और अगर आपकी जो फुटिंग होती है फाउंडेशन बोलते हैं, तो उसको अगर इस तरीके से नहीं किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर फुटिंग सही से नहीं होगी तो घर कमजोर हो सकता है। तो आज की वीडियो देख लो, आपको मैं बताऊंगा सही तरीके से फुटिंग को कैसे किया जाता है ड्राइंग के हिसाब से। मतलब लेआउट करना पड़ता है, चूना मार के टेप बेप माप के, फिर ये कॉलम हमारा खड़ा होगा। अगर कॉलम सही से खड़ा होगा घर अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देख लो, सरिये में क्या चेक करना है, शटरिंग में क्या चेक करना है, कंक्रीट में क्या चेक करना है, बनाना कैसे है फुटिंग, वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, जो फुटिंग में लोग गलतियां कर देते हैं वो गलतियां क्या हैं वो देख लो, वो आपको नहीं करनी है। फिर सही से कैसे फुटिंग बनानी है वो बताता हूं। रहता है ड्राइंग के हिसाब से हम लेआउट करते हैं, हमें मेंशन होता है, कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन होता है, तो हम टोटल स्टेशन की हेल्प से लेआउट कर लेते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट पता है उसको रेफरेंस पॉइंट बना के हम पूरा लेआउट कर लेते हैं। ये फुटिंग का लेआउट किया जा रहा है। जब लेआउट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो काम रहता है वो रहता है किसका, एक्सकवेशन का, खुदाई का। तो जब हमारी खुदाई होगी उसके बाद सेंटर लाइन की जाती है, मार्किंग की जाती है, फुटिंग के कॉर्नर्स, कभी कभार कॉलम का कॉर्नर किया जाता है। मैं कॉलम का कॉर्नर आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा टेप की हेल्प से इंजीनियर ये प्रोसेस कर रहा है, प्लम बॉब गिरा रहे नीचे। देखो ये कॉलम की मार्किंग कर दी जाती है। यही फुटिंग का कभी कभार क्या होता है, फुटिंग का सेंटर और कॉलम का सेंटर सेम ही होता है, मोस्टली ये तरीका होता है। तो यहाँ नीचे पहले पीसीसी की, जब हमारी एक्सकवेशन हो गई पीसीसी की जाती है, उसके ऊपर ये मार्किंग की जाती है। चलो इतना हो गया, दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो हमारा सेंटर लाइन था वहाँ पे हमने सरिया बांधना स्टार्ट कर देना है। और सरिया जब बांधना है, जो कॉलम आपको खड़ा करना है उसके जो एल आप देख रहे हो, किस तरीके से आपको एल सेटअप करने हैं इसके, कि आपके जो एल रहेंगे वो चारों तरफ कॉलम के आए। देखो ये कोने कोने पे एल है, फिर ये ऐसे, और इस तरीके से जब एल आप खड़ा करते हो तो आपका जो कॉलम पे स्टील पे जो लोड आएगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी फुटिंग में, मतलब पूरी फुटिंग में वो जाएगा। ये नहीं है एक जगह एल किए होंगे तो फेलियर के चांसेस वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है। क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाई 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है। तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं, इस तरफ भी देख ली हमने, और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा, कवर ब्लॉक। और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, आप बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉयड नहीं हो, क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉयड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं। और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं, आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो भराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है। यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है, जो आपका वो वहां है TMT 500D, और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D डक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है पहले आपको चेक कर लेना कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फर्क है,
इतना, फिर हम यहाँ देखें ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहां आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया और हमारी बराई है कितनी फुटिंग की 400 mm, 400 + 300 हो गया 700। मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ 400 और बराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800, क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमने डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। और जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है। काफी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊं, इधर दिखाऊं, तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा, और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पे वीडियो आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बेंड से बेंड करेंगे, तो यो लोड जब पड़ेगा इस पे, तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीजें ध्यान दी नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सब चीजें इसी चीज जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहां सपोर्ट होगी वहां हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वहां आपको ना लैप देना है, ना आपको वहां ज्यादा स्पेसिंग देनी है, वहां रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है, और लैपिंग आपको देनी है तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो, और स्पेसिंग भी वहां ज्यादा रख सकते हो। तो ये चीज ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसमें चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहां दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में, और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो इसीलिए हम हुक प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कितने लेग स्टीरअप हमने डाला हुआ है, इसमें 6 लेग स्टीरअप है, तो सॉरी 4 लेग है, 1 और 2, तो ये हमारा 4 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग में मेंशन है कि 4 लेग है, 6 लेग है। देखो हुक आपको अगर लेग गिननी हो, कैसे हम किसको 4 लेग या 6 लेग बोलते हैं, जितनी आपकी हुक होंगी उतने लेग वो स्टीरअप हो जाएगा। मतलब अगर आपके कॉलम में 6 हुक आ रही हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लेग स्टीरअप हो गया। अगर ऐसे ही होगा, मतलब ये तो एक फंड है आपको समझाने का, ये चीज आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है। और नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, जो ये बाइंडिंग वायर लगाई है, इसमें ये प्रॉपर से टाई की गई है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप की वाइंडिंग वायर रहती है, जो भी आपको मेंशन है, और आपको वही वाइंडिंग वायर यूज करनी है, और इसको प्रॉपर से टाई किया होगा, ये चीज आपको ध्यान देनी होती है। शटरिंग इसमें हो जाती है, आप जैसे देख रहे हो सामने, ये शटरिंग हो गई इसकी। तो इसकी चेकलिस्ट की अगर कमेंट करोगे, इसकी वीडियो भी हम ले आएंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है, बस कवर आप देख रहे हो, जैसे हमने देखा था हमारा स्टील की बात थी, तो चारों तरफ हमें कवर ब्लॉक मिल रहा है, ऐसे इसकी शटरिंग की जाती है, प्रॉपर सपोर्ट कर दी जाएगी। और इसकी मेन चीज जो आपको देखनी होती है वो है इसकी लाइन। तो ये प्रॉपर लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कर दी है।
में दूसरी चीज क्या देखनी है आपको, ये चेयर जो प्रोवाइड करनी है। देखो ये चेयर जो है, ये चेयर आपको प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि जब कंक्रीटिंग हो, ऊपर से लोड पड़े तो ये जाली है जो पिचक नहीं जाए, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं जाए। तो इसमें भी आपको चेयर प्रोवाइड करनी होती है। चेयर क्या होती है आप देख रहे हो सामने, मतलब दोनों बार को हम स्पेसर भी बोलते हैं, दोनों जो हमारी मैश है, टॉप मैश और बॉटम मैश, दोनों को दूर रखने के लिए, प्रॉपर कंक्रीटिंग करने के लिए हम चेयर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और वो सामने चेयर आप देख रहे हो, ये इसे हम चेयर बोलते हैं। अगर जो मेन चीज होती है जो एक साइट इंजीनियर जब साइट पे आता है उसको चेक क्या करना होता है, वो चेक करता है इसका मतलब जो कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था, मार्किंग की थी, सेंटर लाइन की थी, उसी पे क्या किया जाता है, ये जो डोरी रहती है, डोरी को फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है सेंटर लाइन की तरफ से। ठीक है, जब कॉलम के फेस पे मान दो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कॉलम को भी तो हमने छापा हुआ था, मतलब प्रिंट किया था सरफेस पे, तो उसी पे डोरी बांधी जाती है और फिर चेक किया जाता है जो हमने स्टील बांधा हुआ है, स्टील बाइंडिंग की हुई है, तो वो प्रॉपर से उसमें कवर हमें 50 mm कवर अगर मेंशन है ड्राइंग पे, 40 से 50 mm होता है हमारा कॉलम में, वो मेंशन किया होता है, वो प्रॉपर से हमें अगर मिल रहा है तो सही है, हम कंक्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट देंगे कॉलम को। लेकिन अगर वो अभी चेक नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा, ये नहीं किया जाता है चेक। जब अगर आप चेक नहीं करोगे तो बाद में हमारा जॉगल करना पड़ता है, जो मिस्टेक की जाती है, सरिये को मोड़ा तोड़ा फोड़ा जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा सरिया डाला जाता है, तो ये गलतियां नहीं करनी होती है। और इसी दौरान जब ये प्रोसेस किया होता है, जो कवर ब्लॉक होता है, आपको प्रॉपर फुटिंग के चारों तरफ, क्योंकि हमारा फुटिंग में 75 mm कवर ब्लॉक आने वाला है, कवर आपको लगा देना, आपको पीवीसी का कहा है या कंक्रीट का कहा है, तो प्रॉपर आपको कवर ब्लॉक करके फिर इसका किया जाता है प्लम बॉब। जो हमारा कॉलम रहता है ना, इसका प्लम बॉब किया जाता है। इसकी जो वर्टिकलिटी होती है उसको चेक किया जाता है कि प्रॉपर हमारा जो सरिया है वो वर्टिकल है तो नहीं तो टेढ़ा होगा तो होगा क्या दिक्कत। देखो अगर बाई चांस आप प्लम बॉब से चेक नहीं करोगे कि आपका सरिया सीधा है कि नहीं, तो बाद में दिक्कत क्या आती है, जब शटरिंग की जाती है कॉलम की तो आपको कवर ही नहीं मिलेगा, और जब आपको कवर ही नहीं मिलेगा ऊपर में, तो फिर आपको वही काम करना है, डाई लगानी है, सरिया बेंड करना है, और सरिया बेंड करने में लेबर, उसकी क्वालिटी और भी काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो एक साइट इंजीनियर को, जहाँ घर पे भी आप कॉलम खड़ा कर रहे हो, तो उसको ऐसे प्लम बॉब से चेक करो, जैसे मिस्त्री ये सामने चेक कर रहा है, एक बार उसको दो मौका कि चल भाई कर चेक। जब उसने चेक कर लिया कि प्रॉपर आपको मिल रहा है, और इसको चेक करने के दौरान देखो सपोर्ट साथ में लगाई हुई है, और जिस तरफ हो रहा हो कि हमें दूसरी तरफ इधर कम कवर मिल रहा है, हम उसको थोड़ा दबाते हैं, और सपोर्ट्स प्रॉपर सपोर्ट्स लगा के रखो, और फिर उसके बाद आप इजीली कंक्रीट कर लो। और कंक्रीटिंग के दौरान क्या ध्यान रखना होता है आपको, जो इस वाइब्रेटर यूज़ करते हो वो इतना भी नहीं कि एक जगह पे डाल के रखो, तो थोड़ी वाइब्रेशन से भी कॉलम आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करो प्रॉपर से, जो ग्रेड का कंक्रीट का है वो करके। आपको अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में जब भी सरिया यूज करना है वो करना है TMT बार, किसी भी कंपनी का लो, मैं नहीं बोलता टाटा का लो, जिंदल का लो, कामधेनु का लो, किसी भी कंपनी का लो, TMT बार लो, और 550 ग्रेड लेना है SD। ये चीज हमने जब सरिया हमने ये अच्छा ले लिया, अब इसको बांधना कैसे है, लैब कैसे देना है, वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारा कोई पिलर है, ये बीम है हमारा, हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 10 फुट होती है पिलर की, एक स्टोरी की, ठीक है 10 फुट है। जो आपके सरिये बीच में प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 12 mm का, 16 mm का, कोई भी सरिया, ये सरिया डाल दिया, ठीक है, समझते जाओ, पूरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ध्यान नहीं देता है ये। तो जो आपका लैब, देखो सरिया हमारा 12 मीटर का आता है, 40 फुट बोल लो, ठीक है, 12 मीटर का आता है, तो सीधा 12 मीटर तो खड़ा नहीं कर देते हैं, 40 फुट खड़ा नहीं करते, उसको काट के ही खड़ा करते हैं। तो आपको किस तरीके से जब काट दिया, एक छोटा होगा, हमेशा सरिया क्या करना है, एक छोटा काटना है, एक बड़ा काटना है, ये तो हमें पता है कि छोटा बड़ा काटना होता है, लेकिन आपको कभी भी लैप सेंटर में नहीं देना है। लैप क्या होगा, काफी लोगों को लैप नहीं पता होगा। लैप होता है दोनों सरियों को हम जोड़ते हैं, मतलब नीचे से ये सरिया जा रहा है, इसके ऊपर एक और सरिया जोड़ा जाएगा, यहां जोड़ा जाएगा, फिर वो ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो जोड़ना है आपको, ये हमेशा आपको जोड़ना होता है कॉलम के सेंटर में। कहां, कॉलम के सेंटर में, जहां आप समझ लो जहां से आपका पिलर स्टार्ट हो रहा है उससे 3 फुट तक आपको लैप नहीं देना है। मतलब आपको पिलर के सेंटर में हमेशा याद रखना है कि आपका जो लैप आएगा वो पिलर के सेंटर में आना चाहिए। और लैप किस तरीके से होना चाहिए, एक सरिया ऐसे है आपका, दूसरा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये नीचे से शुरू हुआ है, एक फिर ऐसा है,
एक ऐसा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे होने चाहिए। उससे क्या होगा, कभी फेलियर होता है तो एक जगह से फेल नहीं होगा। तो आपको एक लैप यहां देना है, एक ऊपर देना है, और पॉसिबल करना है सेंटर में आपके लैप आ जाए, पिलर के सेंटर में। और ये ठेकेदार नहीं करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, प्रॉपर से कटिंग करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि 10 फुट हाइट है, 5 फुट पे हमारा लैप आना चाहिए। सारे एक जगह मत दे देना, थोड़ा अगर इस सेक्शन में चला जाता है एक आधा लैप, मतलब पूरा लैप नहीं आधा, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरीके से आपको किसमें, पिलर में लैप प्रोवाइड करना होता है। फिर फुटिंग की क्या करनी होती है, तराई करनी है, और 10 से 12 दिन करनी ही करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर 10 से 12 दिन तराई नहीं करोगे, पानी नहीं मारोगे अपनी फुटिंग को, तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसका ऊपर की लेयर निकल सकती है। होता क्या है, 10 से 12 दिन होते नहीं है हमारे पास, क्योंकि जैसे ही फुटिंग होती है मिट्टी डाल दी जाती है। भले ऐसा करो, आपको करना क्या है, 2-3 दिन तो अच्छे से उसको पानी मारो। उसके बाद जब मिट्टी डाल दोगे तो मिट्टी में पानी डालो। मिट्टी में जब पानी डालोगे तो क्यूरिंग अपने आप हो जाएगी, हार्ड कंक्रीट का हाइड्रेशन अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फुटिंग क्या होगी, स्ट्रांग हो जाती है।